नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज की इस महा कवरेज में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। जैसा कि आप जानते हैं कि नतीजे अब साफ हो चुके हैं। 10 में से 10 नगर निकायों में भाजपा को बढ़त मिली है। तो वहीं अगर राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव नगरीय निकाय में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। यहाँ लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो वहीं वोटिंग के बाद अब लोगों को रिजल्ट का इंतजार था। तो वहीं राजनांदगांव नगर निगम में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, जहां बीजेपी ने पूर्व सांसद और अनुभवी नेता मधुसूदन यादव पर दाव लगाया था। तो वहीं कांग्रेस ने 36 साल के निखिल त्रिवेदी को टिकट दिया था। तो वहीं परिणामों की घोषणा होने के बाद मधुसूदन यादव ने अपने प्रतिद्वंदी निखिल त्रिवेदी को मात देते हुए महापौर पद पर जीत हासिल कर दी है। तो वहीं राजनांदगांव नगर निगम में बीजेपी के लगभग 38 पार्षद आगे रहे। वार्ड नंबर 37 से बीजेपी के शैंकी बग्गा प्रत्याशी रहे और 5 बार के पार्षद रहे कुलबीर छाबड़ा को हराया है। जी धन्यवाद। मैं इस सीट का श्रेय राजनांदगांव की जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं के कुशल प्रबंधन को देता हूं, जिनकी वजह से राजनांदगांव में हमारे बड़ी संख्या में पार्षद जीत के आए हैं और महापौर के लिए भी ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत राजनांदगांव की जनता की जीत को मैं समर्पित करता हूं, जनता को समर्पित करता हूं। और मैं जिस हिसाब से जनता ने मुझ पर विश्वास किया है और इस सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, संतोष पांडे जी, सारे हमारे जो इस इलेक्शन के गारंटर हैं, उनके साथ मिलकर के राजनांदगांव के विकास को आगे ले जाएंगे। अब छुई खदान की ओर चलते हैं, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में वार्डों में मतदान का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नम्रता गिरिराज किशोर दास को 2732 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के उम्मीदवार नवनीत शीतल जैन को 2016 वोट प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी जीत की ओर कदम बढ़ाने जैसा है, जबकि भाजपा के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति साबित हुई है, क्योंकि उनके उम्मीदवार को कम वोट मिले हैं। स्थानीय मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हुई है। ये पूरे समस्त छिड़गान की जीत है और ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है हम लोग की। कांग्रेस पार्टी से आना, ये कांग्रेस पार्टी की भी जीत है, समस्त आपके छिड़गान वासियों की जीत है। ये उन लोगों के लिए भी जीत है जो बहुत ही निम्न वर्ग से आते हैं, जो हम लोग के साथ कंधों से कंधा मिला के चलते आए हैं अभी तक और हम लोग का पूरी तरह से साथ दिए हैं। भैया अब विकास कार्य आपका, जिनके भी आवास नहीं आए हैं उनको आवास दिलाएंगे, शिक्षा, आपका रोजगार, आपके लाइट, पानी, सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी और जो भी कार्य नगर की तरफ से आते हैं सबको हम लोग बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। बेमेतरा की ओर रुख कर लेते हैं, जहां बेमेतरा जिला के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी विजय सिन्हा ने 15 पार्षदों के साथ जीत दर्ज की है। हालांकि वार्ड नंबर 1 से भाजपा के बागी उम्मीदवार ने निर्दलीय रूप से जीत हासिल की, जो भाजपा के लिए आश्चर्यजनक साबित हुआ। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 5 वार्डों में अपनी जीत हासिल की है और वहां अपनी पकड़ बनाए रखी। भाजपा के लिए चुनाव फायदेमंद साबित हुआ, जहां कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति का एहसास करवाती रही। कुल जनता जनार्दन को मैं जो निर्देश मिला है मुझे, मैं उन सभी कुल जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ भद्रकाली की इस नगरी में मुझे, कालिका मंदिर माँ कालिका की नगरी में मुझे दोबारा अवसर मिला है। निश्चित ही पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि शहर में एक अच्छा विकास होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, संगठन के मुखिया लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे को पार्षद पद के लिए 17 से मेरे प्रत्याशी बनाए और जनता का जनादेश है मेरे को मिला है। मैं 17 नहीं पूरे बेमेतरा के 21 वार्ड के लिए भी मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। छुरिया की ओर चलते हैं, जहां छुरिया नगर पंचायत में 15 साल बाद भाजपा के प्रत्याशी अजय पटेल ने जीत हासिल की, जिसे लेकर भाजपाइयों में अब जबरदस्त उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। भाजपा के लिए ये जीत एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि लंबे समय बाद छुरिया नगर पंचायत पर भाजपा का कब्जा हुआ है। भाजपा संगठन के नेता और कार्यकर्ता इस जीत को लेकर काफी उत्साहित है,
चुनावी परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा के प्रति यहाँ के लोगों का समर्थन मजबूत है। वहीं पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस जीत से उनकी कार्यशैली और पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देता हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को छुरियानगर में जोर शोर से उठाया और ये जीत जो है छुरियानगर पंचायत की जनता की जीत है, जो हमेशा संगठन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा हम लोग भ्रष्टाचार से लड़े हैं और छुरिया की जनता को विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और जो घोषणा हमारे अजय भैया जी ने किए हैं बिल्कुल ही, सांसद जी हमारे हैं, विष्णुदेव जी के सरकार हमारे, बिल्कुल भी पूरी छुरिया के जो भी घोषणा है वो हम पूरा करेंगे। छुरियानगर पंचायत के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस के 15 साल के भ्रष्टाचार को आज समाप्त किया है और हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई अजय पटेल जी को लगभग 700 वोट से विजयी बनाकर नगर पंचायत में अध्यक्ष बनाया है। और इस नगर पंचायत छुरिया में भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद जीत के आए हैं। इसके लिए मैं नगर पंचायत छुरिया की जनता और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वहीं छुरिया में जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन में हुए मतगणना में भाजपा के उम्मीदवार अजय पटेल ने कांग्रेस के रितेश जैन को 699 मतों से हराकर जीत हासिल की है। इस चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 वार्डों में अपनी जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस को 6 वार्डों में सफलता मिली है। दिलचस्प बात तो यह है कि वार्ड क्रमांक 5 में टाई हो चुका है, जिसका परिणाम अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं वार्ड क्रमांक 6 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। तिल्दा नेवरा की तरफ चलते हैं, जहां तिल्दा नेवरा नगर पालिका चुनाव में भाजपा की चंद्रकला वर्मा ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत हासिल की है। इस चुनाव में भाजपा ने 22 वार्डों में से 12 वार्डों में अपनी जीत दर्ज की है। तो वहीं कांग्रेस ने 5 वार्डों में सफलता प्राप्त की है और 5 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। और अपनी जीत पर चंद्रकला वर्मा ने कहा कि मैं अपने सभी समर्थकों और पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त करती हूं। ये जीत हमारे मेहनत और जनविश्वास का परिणाम है। सबसे पहले तो मैं जनता का सादा चरण स्पर्श करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर ला के खड़ा किया है। और मेरे 12 पार्षद जो जीत के आए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी। साथ ही तिल्दा नेवरा के जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया है, मैं सबके लिए सादा धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और हमारे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी और हमारे विष्णुदेव साय जी, मोदी जी, इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक महिला को इस जगह पर ला के खड़ा किया है। साथ ही मतारी वंदन जैसी योजना, PM आवास जैसी योजना और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जिसका क्रियान्वयन हमारी सरकार करती है। मैं चाहूँगी कि सभी का लाभ हम सबको मिले। सनातन धर्म की जीत अभी हुई है, आगे भी होती रहे, ऐसा करके मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए अब सुकमा की ओर चलते हैं, जहां नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। सुकमा जिले के दोरनापाल नगर पंचायत और सुकमा नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने भारी अंतर से अपनी जीत दर्ज की। आपको बता दें कि दोरनापाल नगर पंचायत से भाजपा की राधा नायक और सुकमा नगरपालिका से हुंगाराम मरकाम ने जीत हासिल की है। ये जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जहां पार्टी ने स्थानीय जनता का विश्वास जीता है। सबसे पहले तो मैं सुकमा नगर पालिका के आम मतदाताओं को और दोरनापाल नगर पंचायत के आम मतदाताओं को हृदय से भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा सरकार बनाने में सहयोग किया, मतदान किया, भरोसा किया। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के गारंटी पर भरोसा करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे आदरणीय केदार कश्यप जी और पूरी टीम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन पे भरोसा करते हुए सुकमा जिले में जो है यहाँ की जनता ने पूर्ण रूप से भरोसा करते हुए जनादेश जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। सुकमा नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष लगभग 1705
वोटों से विजयी हुए हैं। देखिए, जीत को लेकर हालांकि हम पूरी तरह आश्वस्त थे और ये तय था कि भाजपा की सरकार सुकमा और दोरनापाल दोनों जगह बनेगी। हमारे प्रदेश संगठन माननीय पवन साय जी और किरण देव जी और सुकमा के जिलाध्यक्ष धन्यवाद भाषे जी का नेतृत्व था, उनका मार्गदर्शन मिला हम सबको। उसी मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव जीता है। और जिस तरह से सुकमा में कयास लगाए जा रहे थे निर्दलीय खेल बिगाड़े, लेकिन निर्दलीय का सुपड़ा साफ हुआ है और एक तरह से देखा जाए कि जो घमंड था वो लगभग अब चूर हो चुका है। और भाजपा एक बार अब जो है, पहले डबल इंजन थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनके जनहित में काम करेगी। सुकमा नगर पालिका का रिजल्ट आ चुका है और भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। जहां पिछली सरकार कांग्रेस की थी, वहीं पे इस बार भाजपा ने बाजी मारी है। आइए जानते हैं जो भाजपा से जो प्रत्याशी थे हुंगाराम मरकाम, अभी वो हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें ये जीत दर्ज करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ये जीत कैसे हासिल हुई। बताइए आप इस जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पूरे जनता ने विश्वास करके डबल इंजन के सरकार का, विष्णुदेव सरकार का आशीर्वाद है। पूरे हमारे प्रभारी मंत्री केदार कच्छप भी आया था, हमारे बस्तर के सांसद भी आए थे। पूरे 15 वार्डों के मतदाता पूरे सरकार के पास भरोसा करके पूरे मतदान एक साइड करवाए। आपके जो भाजपा से जुड़े प्रत्याशी थे वो बागी हो गए थे, उसके बावजूद आपको कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जनता के बीच में आपने क्या वादे किए हैं जिसका नतीजन आपको इस भारी जीत के रूप में मिला है। जनता के बीच में हम लोग बात रखे थे, जिससे भी हमारे सरकार का योजना, अभी डबल इंजन के सरकार योजना, जो भी योजना हम लोग पूरे गरीब के घर घर पहुँचवाएंगे बोलते। शपथ के बाद जो तुरंत करना चाहेंगे, ऐसा कौन सा योजना है जो जनता के बीच में आप पहुंचाना चाहेंगे। पूरे 15 वार्डों में पानी का योजना था, नल जल योजना का था। 83 करोड़ ने अभी बीच में आके हमारे मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करके गया, तो घोषणा को लेकर के घर घर तक पानी पहुंचवाने के लिए बहुत करके हम लोग देने की वायदा था। तो ये थे हुंगाराम मरकाम जिन्होंने 1700 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है और साथ ही दोरनापाल में भी भाजपा ने जीत जो है दर्ज कर ली है। फारूक अली, इंडिया टाउन न्यूज, सुकमा। तो वहीं जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर में भी भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है, जहां महापौर चुनाव में भाजपा के संजय पांडे ने कांग्रेस के मलकीत सिंह गेंदू को 12,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया है। जगदलपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा के संजय पांडे ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी मलकीत सिंह गेंदू को 12,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर महापौर पद पर कब्जा कर लिया है। ये जीत भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन की अहम भूमिका रही है। धन्यवाद दूंगा, उनको आभार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करूंगा। हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलकर लगन से, परिश्रम से, ऊर्जा के साथ काम किया और विष्णुदेव साई जी की 1 साल की जो सरकार और मोदी की गारंटी जिस प्रकार से आई और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से झूठे वादे किए, उसका भी परिणाम है। 10 साल के कांग्रेस के प्रशासन और नरेंद्र मोदी जी की जो 12 साल की सरकार है, उसका भी लोगों ने तुलनात्मक किया और उसके बाद उनको लगा कि विकास के साथ जिस प्रकार से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनानी चाहिए। महासमुंद की ओर रुक कर लेते हैं, जहां जिले के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और अंत में कांग्रेस ने महासमुंद और बागबाहरा नगर पालिका पर कब्जा जमाया है। तो वहीं बसना, सरायपाली और पिथौरा में बीजेपी की जीत हुई। तुमगांव नगर पंचायत में निर्दलीय उम्मीदवार बलरामकांत साहू ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मात देकर जीत हासिल की है। भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर विमल चोपड़ा, जो 2 बार के अध्यक्ष और 1 बार के विधायक रहे हैं, उन्हें कांग्रेस के निखिलकांत साहू ने हराया है। इस बार निखिलकांत ने अपने पिता का बदला लिया और अपनी जीत से कांग्रेस को नगरपालिका में प्रतिष्ठा दिलवाई है। तो वहीं महासमुंद नगर पालिका के 30 वार्डों में से 17 वार्डों में भाजपा, 7 वार्डों में कांग्रेस और 6 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। सबसे पहले मैं महासमुंद की देवतुल्य जनता और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस मुकाम पर हमें पहुंचाया। साथ ही जनता के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो मूलभूत सुविधा से वंचित रहे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति, वहां तक हम सुविधा पहुंचाएं, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और एक नए महासमुंद की शुरुआत हो रही है, जिसमें डिजिटल कार्य हम शुरुआत करेंगे, चाहे ऑनलाइन पेमेंट से टैक्स का भुगतान हो,
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आने वाले महासंघ में आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं अगर अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 10 साल बाद अपनी शानदार वापसी की है। चुनाव परिणामों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में भाजपा की महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत ने जीत हासिल की और अंबिकापुर की पहली महिला महापौर बनने का गौरव प्राप्त किया है। भाजपा के 31 पार्षदों ने नगर निगम अंबिकापुर के 48 वार्डों में अपनी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के 15 पार्षद और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। महापौर बनी मंजूषा भगत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2014 में उन्हें महापौर पद के लिए हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय जनसंपर्क बनाए रखा और इसका परिणाम आज उन्हें जीत के रूप में मिला है। देखिए 2014 में जरूर हार हुई थी, लेकिन मैं जनता के बीच में अंबिकापुर जनता को कभी छोड़ी नहीं। चाहे महिलाओं से जुड़े रहना, चाहे समूह के माध्यम से, चाहे किसी न किसी रूप से भाइयों से, पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जुड़ी रही। आज जीत का वही नतीजा तो आज 2025 में ही जीतने जा रहा है। महापौर प्रथम महिला के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जीतकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और उस दिन अच्छा लगेगा जब मैं पूरा देवतुल जनता ने मुझ पर भरोसा जताकर वोट दिया है, पूर्ण बहुमत से मुझे को नगर निगम बैठाने जा रहा है। तो जीत खुद मंजूषा जब भगत अभी जीती नहीं है, उनके दुख सुख और उनके जितने विकास काम जो पीछे रुक गया है, 10 साल पीछे चला गया है, उसको नंबर 1 में लाऊंगी। कॉन्फिडेंस तो हम लोगों को है ही। हमारी सरकार केंद्र में है, राज्य में सरकार है, तो हम लोगों के आत्मविश्वास की तो बात रहेगी ही। पर यहाँ पर जिस प्रकार का परिणाम अपेक्षित था, जनता का प्रेम, उनका दुलार जो हम लोग जब कैंपेनिंग में निकल रहे थे तो जो दिख रहा था, उसके हिसाब से अनुकूल हमारे परिणाम आना ही था। और 10 साल के कांग्रेस के कुशासन में नगर निगम में विकास के सारे काम अवरुद्ध हो गए थे। उस सारे काम को गति देने की जिम्मेदारी अब जनता ने हम लोगों को सौंपी है। जो 10 साल से अवरुद्ध काम है, फिर से विकास को पटरी पर लाना है। ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे महापौर और विजित सभी महापौर के साथ साथ सभी पार्षदों पर है, और विकास के इस नए सोपान को हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं। तो वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। भाजपा के प्रत्याशी रमन डोंगरे ने भारी मतों से जीत हासिल की और नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका की बागडोर संभाली है। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। 24 पार्षद सीटों में से भाजपा ने 14 सीटों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है और 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। तो वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामजी भारती ने इस जीत को भाजपा सरकार के अच्छे कार्यों का परिणाम बताते हुए कहा कि अब हम शहर के विकास पर जोर देंगे। आज डोंगरगढ़ नगर पालिका का मतगणना होकर ये है जो जीत, आज ये आम जनता की जीत है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ जन और हमारे रामजी भैया का बहुत बहुत सहयोग रहा है इसमें। और मैं इस बधाई के लिए सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के पूरे सम्मानित वरिष्ठ जन, विधायक जी और संगठन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चल रही है। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव
की सुशासन चल रहा है और डोंगरगढ़ में जिस प्रकार जीत हुई है हमारे अध्यक्ष और 14 पार्षदों की, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव हुआ है और ये जीत हासिल हुई। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही डोंगरगढ़ की जनता ने हमें अपार आशीर्वाद स्नेह दिया है। मैं सभी डोंगरगढ़ के निवासी जनता भाई और बहनों का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमने संकल्प लिया था कि ये माँ बमलेश्वरी की नगरी, विद्यासागर महाराज जी की समाधि स्थल और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा, जिसको देखने के लिए देश और विदेश के लोग आते हैं, इस डोंगरगढ़ को हम स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं पूरी डोंगरगढ़ की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भारी बहुमत से अध्यक्ष और हमारे पार्षदों को जीत दिलाई। और डोंगरगढ़ में सभी धर्म के लोग हैं। हर वार्ड में जो समस्याएं रहेंगी, जो वादा किया है उसको निभाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन पर निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आज मतगणना में कोई विवाद नहीं हुआ, शांतिपूर्वक मतगणना किया गया। इसमें नगर के सभी मतदाताओं और हमारी जो इलेक्शन की टीम और हमारे मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। अभी डोंगरगढ़ मतगणना स्थल में है और मतगणना जो है पूरी हो चुकी है और रिजल्ट कभी आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के रमन डोंगरे ने कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी मेश्राम को शिकस्त दी है और जीत हासिल किया है। 24 वार्डों में अधिकतर वार्डों में बीजेपी के पार्षद चुनाव जीत के आए हैं। और बता दें कि डोंगरगढ़ की जो जनसंख्या है 28,040 जनसंख्या है, मतदाता वाली जो जनसंख्या है 28,040 है। और आप देखें कि भाजपा के नेताओं ने वादा किया, वैसा समझ आता है कि मातारी वंदन योजना जो है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और यहाँ 4 रैली भी चुनाव जीते हैं। मैं सोन कुमार सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज के लिए, डोंगरगढ़।